हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल पर। एक दफ़ा फिर उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस नए एपिसोड में मैं 2 प्रोडक्ट्स रिव्यू करूँगा फ्रॉम द हाउस ऑफ इब्राहिम फॉरऊद। इब्राहिम फॉरऊद एक इंडियन बेस्ड हाउस है, जिसे ऑन करते हैं जनाब इब्राहिम सूर्या साहब। और इब्राहिम फॉरऊद मेनली डील करता है नेचुरल परफ्यूमरी में, और ये सिर्फ ऑयल्स में, अतर्स में डील करते हैं। अभी तक मेरे ख्याल से इन्होंने कोई भी परफ्यूम स्प्रे वाला परफ्यूम नहीं बनाया। तो यहाँ पर मेरे पास इनके 2 प्रोडक्ट्स आए हैं और ये दोनों इनके बेस्ट सेलर्स हैं। और क्योंकि ये अपनी परफ्यूमरी में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर कीमतें थोड़ी ज़्यादा हैं। मैं इनकी वेबसाइट और इनका एक कैटलॉग अवेलेबल है व्हाट्सएप पे, और दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। तो प्राइसेस आर नॉट चीप है, डेफिनेटली महंगी हैं। तो आप खुद से अपनी रिसर्च करके फिर ही अपनी कोई डिसीजन या राय कायम करें। तो यहाँ पर मेरे पास 2 अतर हैं, दोनों इनके बेस्ट सेलर्स हैं। चलें बात करते हैं अपने पहले अतर की। तो यहाँ पहले नंबर पे मेरे पास है अतर रूहानी। और रूहानी आप लोग समझते हैं जिसका मतलब होता है एक रूहानी कैफियत वाला। तो इस अतर की खुशबू बिल्कुल इसके नाम के जैसी ही है, इसकी तासीर बिल्कुल वैसी है। इस अतर में आपको एक रूहानियत की फील भी मिलती है और मुझे इसके अंदर एक सूफियाना टच भी मिलता है जब भी मैं इसको स्मेल करता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको इसका ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन आपके साथ शेयर करूंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कैसा स्मेल करता है, और मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो यहाँ पर अगर इनकी ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है रोज़, और उसके बाद आपको इसमें मिलता है जैस्मीन, फिर आपको इसमें मिलता है फ्लोरल्स, फिर इसमें मस्क है, फिर इसके अंदर है टोंका बीन और बर्गमो, और फिर संदलवुड। तो ये इसका ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन है। और अब मैं बताता हूँ आपको कि मेरे एक्सपीरियंस में ये कैसा स्मेल करता है। तो अगर मैं इसकी खुशबू की बात करूँ तो यहाँ पर जो चीज़ आपको सबसे पहले मिलती है वो मिलता है बहुत ही खूबसूरत मिक्स गुलाब और जैस्मिन का, डेफिनेटली चमेली का और गुलाब का। और फिर उसके साथ आपको इसके अंदर संदल की हल्की सी मिठास मिलती है। संदल यहाँ पे प्रोमिनेंट नहीं है, बेस में यूज़ किया गया है। हल्का सा जब आप इसको 3 4 5 वेयरिंग देंगे उसके बाद आपको वो समझ आना शुरू होगा। बड़ा क्रीमी सा सॉफ्ट सा एक आपको वुड की बेस में आपको इसके जाके संदल की खुशबू मिलती है। और मस्की टोन इसमें डेफिनेटली हैं। और उसके अलावा जो इसमें एक बड़ी प्रोमिनेंट चीज़ है वो है इसके अंदर एक नोट बड़ा ब्लंट सा सुपारी का, छालिये का नोट। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाले आप लोग सब समझ ही होंगे। छालिया जो हमारे वहाँ पे बहुत लोग यूज़ करते हैं, पान में भी हम लोग डालते हैं। और पाकिस्तान में एक फ्लेवर्ड छालिया के छोटे छोटे पैकेट मिलते हैं, रसीली के नाम से, फनूस के नाम से। तो आई एम श्योर कि इंडिया में किसी और नाम से बिकते होंगे, उसी तरह बांग्लादेश में और भी ब्रांड्स होंगे, लेकिन वो एक छोटे जो क्रश्ड छालिया के फ्लेवर्ड वो छोटे छोटे पैकेट्स मिलते हैं। आपको इसमें से एक वो छालिया की ब्लंट सी खुशबू भी आती है, लेकिन इन अ गुड वे। बिकॉज जब हम कभी भी ऐसी बात करते हैं कि ये अतर छालिया की तरह स्मेल करता है या सुपारी की तरह स्मेल करता है तो लोग थोड़े से एक डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन इट्स नॉट द केस हेयर। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि आपको इसमें एक छालिया की एक बड़ी ब्लंट सी, एक बड़ी चौकी सी स्मेल होती है, आपको इसमें वो भी मिलेगी, एक बड़ी अर्थी टाइप सी। तो मेनली इसके अंदर रोज़ है, जैस्मीन है, और एक मिठास आपको इसमें मिलती है सैफरन की। ज़ाफ़रान की नोट्स ब्रेकडाउन में मेंशन नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें ज़ाफ़रान भी यूज़ किया गया है। और उसके बाद बेस में संदल की लकड़ी, और फिर इसके फाइनल ड्राई डाउन के अंदर मैं ट्यूब रोज़ या रजनीगंधा का भी मुझे इसमें कुछ टच या नुएंसेस मिले। तो अगर इस कंपोजिशन की बात करूँ तो ये एक बहुत ही सिंपल, ट्रेडिशनल, लेकिन एक बहुत ही एलिगेंट कंपोजिशन है। पहली दफ़ा स्मेल करने पर शायद आपको ऐसा लगे कि यार ये तो एक बड़ा कॉमन सा ब्लेंड है जो आपके लोकल अदर शॉप्स पे अवेलेबल होता है इजीली। लेकिन जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, जैसे जैसे ये आप पे ग्रो करेगा, वैसे वैसे आप इसको ज़्यादा अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे, वैसे वैसे आपको ज़्यादा समझ आएगा। और क्योंकि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक बिल्कुल अलग टाइप का एक्सपीरियंस मिलता है एज़ कम्पेयर टू जो आप एक अपने लोकल अतर शॉप पे जो नॉर्मल जो उनके प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्योंकि ज़्यादातर सस्ते प्रोडक्ट्स वो लोग बेचते हैं और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम सिंथेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं। तो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी अच्छी स्मेल करती हैं। सिंथेटिक्स में भी बहुत तरह की क्वालिटी हैं।
प्रसासी में भी, अजमल में भी वो लोग भी काफ़ी मिक्स करके चीज़ें बनाते हैं सिंथेटिक्स की भी। लेकिन नॉर्मली जितना सस्ता अतर होता है ज़्यादातर वो इतना अच्छा आपको एक्सपीरियंस नहीं देता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं तो आपको एक फील बिल्कुल ही यहाँ पे अलग मिलती है। क्वालिटी और ब्लेंडिंग दोनों चीज़ें यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेचुरल परफ्यूमरी को थेराप्यूटिकल रीजंस के लिए भी यूज़ करते हैं, मेडिटेशन के लिए भी। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपको उस तरह का एक इफ़ेक्ट आपको मिलता है। जब आप इसको स्मेल करेंगे तो ये आपके नर्व्स को काम करने में, आपको रिलैक्सेशन के मोड में जाने में भी ये अतर मदद करता है। नेचुरल परफ्यूमरी के अंदर एक ये भी जादू है। मैं अगर आपके साथ कोई अपना एक मेथड या अगर प्रैक्टिस शेयर करना चाहूँ इस टाइप के अतर्स को एंजॉय करने के लिए, तो ये है कि ये अतर आप तब यूज़ करें जब आप थोड़ा वक्त अकेले में गुजारना चाहते हो, जब आप सिर्फ अपने साथ वक्त स्पेंड करना चाहें। तो आप शाम के टाइम नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहन के, प्रेफरेबल यही होगा कि अगर आपके पास ओपन स्पेस है जहाँ पे छत ना हो, आप रूम में ना हो, आप किसी ओपन स्पेस में, जब थोड़ा सा मौसम अच्छा हो, ज़्यादा गर्मी ना हो, आप ओपन खुले आसमान के नीचे बैठें, नहा के फ्रेश होके, बिल्कुल आइसोलेशन में, आपके पास कोई ना हो, खामोशी में, और उसके बाद आप इस अतर को लगाएं। और फिर एक, अगर आप किसी फ़लसफ़े पे गौर करना चाहते हैं, आप अपने वजूद पे, या आप इस कायनात में जब आप आसमान में देखेंगे और आप ये हज़ारों लाखों जब आपको स्टार्स दिखते हैं तो इस कायनात के बारे में, तो उस तरह के सिनेरियो में ये आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप का एक्सपीरियंस देता है। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में और इसकी फ़ील के बारे में। और चलिए अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इनकी ऑफरिंग्स थोड़ी महंगी हैं, ये सस्ती नहीं है। तो यहाँ पर 1 तोला अतर रूहानी आपको कॉस्ट करेगा 5000 इंडियन रुपीज़ में। और अगर मैं इसे यूएई में कन्वर्ट करूँ तो तकरीबन ये 250 दिरहम पर तोला बनता है। 250 दिरहम पर तोला मेरे ख्याल से कोई इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है अगर आपके पास है कुछ नेचुरल एक अतर के लिए। लेकिन आई नो कि बहुत से भाइयों के लिए इट्स अ बिग मनी। तो मैं आपको किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, इट्स ऑल अप टू यू। ये महंगे आइटम्स हैं, आप लोग खुद ट्राई करके, सोच के, समझ के खुद ही फैसला करें। और बेटर ये है कि आप खरीदने से पहले इसको ट्राई ज़रूर करें। और बाय द वे, ये इनकी अपनी ओरिजिनल प्रेजेंटेशन नहीं है, ये मेरी अपनी बोतल्स हैं अतर की। मुझे इनके प्रोडक्ट्स रिसीव हुए थे बड़े बड़े एल्युमिनियम के फ्लैकन्स में, और उसमें से मैंने ये कुछ डिकेंट किया था अपने लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। आई थिंक 1 या 1.5 ml के आसपास, 1.5 के आसपास शायद ये अतर है। और मैंने इसको काफ़ी दफ़ा यूज़ भी किया है। और अतर्स काफ़ी देर तक आपके साथ चलते हैं। 3 ml भी बहुत होता है। अगर आप रेगुलर डेली यूज़ करें तब भी 1 महीने से ऊपर तो चल जाता है, 1.5-2 माह आराम से निकाल देता है आपके। वो डिपेंड करता है कि आप कितना यूज़ कर रहे हैं, कितना अप्लाई कर रहे हैं। तो ये था हमारा रूहानी, अतर रूहानी के बारे में, 5000 इंडियन रुपीज़ फॉर 1 तोला। और चले अब बात करते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट की। और ये वंस अगेन उनका एक बड़ा ही बेस्ट सेलर है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कैफ की। और अगर कैफ की बात करूँ तो कैफ इज़ समथिंग वाओ। ये मुझे रूहानी से ज़्यादा पसंद है और कंपोजिशन बहुत प्यारी है, स्वीट, फ्लोरल और वुडी टाइप का इसका कंपोजिशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन से। तो यहाँ पर आपको जो ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन मिलेगा, वहाँ पर इन्होंने जो नोट्स दिए हैं उसमें आपको मिलता है इंडियन ऊद, रूह गुलाब, ज़ाफ़रान, एम्बर, पाउडरी क्रीमी रिच स्वीटनेस ऑफ हनी, और फिर आपको इसमें मिलता है एक मिस्टिकल नोट। और मैं कोशिश करूँगा उस मिस्ट्री नोट को क्रैक करने की। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कॉम्पोजिशन बहुत ही खूबसूरत है, फ्लोरल है, स्वीट है, और उसके साथ साथ इसमें एक बहुत ही प्यारी स्मूथ वुडीनेस है। तो जैसे ही आप इस अतर को स्मेल करते हैं, जो सबसे पहली चीज़ आपके नोज़ को हिट करेगी वो है बहुत ही खूबसूरत नोट रूह गुलाब का। रूह गुलाब जो गुलाब का प्योरेस्ट डिस्टिलेशन होती है, सबसे पहली जो उसका ऑयल निकलता है सबसे प्योर फॉर्म में, वो होता है रूह गुलाब, और बहुत ही महंगा इंग्रेडिएंट है और रियली इट स्मेल्स डिवाइन। और यहाँ पर आपको रूह गुलाब के साथ एक बहुत ही प्यारा नोट मिलता है, वार्म, स्वीट, स्मूथ, क्रीमी, स्पाइसी ज़ाफ़रान का।
इस अतर के अंदर एक बड़ी ही खूबसूरत मिठास है जो इस अतर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर आती है, और वो मिठास यहाँ पर ज़ाफ़रान और जो एक मिस्टिकल नोट है उससे आ रही है। इसमें इन्होंने हिंदी ऊद का जिक्र किया है, लेकिन इस कंपोजिशन में अनफॉर्चुनेटली मुझे हिंदी ऊद बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। हिंदी ऊद बड़ा ही लेदरी, स्ट्रॉन्ग, वुडी, बड़ा ही पंजेंट और काफ़ी आप कह सकते हैं कि बार्नियार्डिश टाइप का, कड़क टाइप का ऊद होता है, और यहाँ पे उस टाइप की आपको कोई फील नहीं मिलेगी। ये बड़ा ही एक एलिगेंट, सोफिस्टिकेटेड, फ्लोरल, स्वीट, वुडी काइंड का यहाँ पे ये अतर है। मे बी ऊद की एक बहुत ही लाइट सी क्वांटिटी एज अ फिक्सेटिव इन्होंने बेस में कहीं यूज़ की हो, लेकिन ये एक ऊद बेस्ड अतर नहीं है। तो आप हिंदी ऊद नोट्स ब्रेकडाउन में पढ़ के ये समझ के इसको मत कहीं खरीद लेना कि यार इसमें आपको ऊद का एक्सपीरियंस मिलेगा। ऊद इसमें यहाँ पे डेफिनेटली नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको एक पाउडरीनेस डेफिनेटली मिलती है, और इसमें एक क्रीमीनेस और मिठास तो इसमें है ही है, और संदल आपको मिलेगा इसकी बेस में, और सैंडलवुड भी यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट है एज कम्पेयर टू रूहानी। और संदल यहाँ पे मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैसूर सैंडलवुड यहाँ पे यूज़ किया गया है। और अब बात करते हैं इस मिस्टिकल नोट की, जो वाकई ही इस अतर को मिस्टीरियस बनाता है, और इन माई एक्सपीरियंस वो है रूह गेंदा। रूह गेंदा मेरे पास तकरीबन आधा तोला मेरी कलेक्शन में है रूह गेंदा, और रूह गेंदा एक मेरे ख्याल से बहुत ही एक्सोटिक और बहुत ही खूबसूरत स्मेलिंग नोट है, या अतर है, या इंग्रेडिएंट है। रूह गेंदे को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि बहुत ही पोटेंट होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। अगर मैं रूह गेंदा की बोतल इस रूम में, यहाँ इस हॉल में खोल दूँ तो ये मेरा पूरा लिविंग हॉल जो है ये उसकी खुशबू से भर जाएगा। तो उसको मैनेज करना, उसको टेम करना बड़ा मुश्किल है। आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी उसकी क्वांटिटी में, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई तो आपकी पूरी कंपोजिशन को वो ओवरवेलम कर लेता है। आपकी सारी कंपोजिशन गायब हो जाएगी और आपको सिर्फ गेंदा वहाँ पे आपको उसकी खुशबू आएगी। तो यहाँ पे इस मामले में बहुत अच्छे से इसको हैंडल किया गया है, बहुत ही एक अच्छे तरीके से उसे टेम किया गया है, जो कि तेरे को बहुत ही खूबसूरत फील देता है। शायद मेरे ख्याल से कुछ जैस्मिन का भी इसमें टच है, नोट्स ब्रेकडाउन में डेफिनेटली नहीं लिखा हुआ, लेकिन ब्लेंड में आई कैन ऑल्सो स्मेल जैस्मिन। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। रूह गुलाब, सैफरन, रूह गेंदा, और उसके बाद एक वो स्वीटनेस, और उसके बाद बेस में एक बड़ा ही खूबसूरत सैंडलवुड का नोट। तो ये था कैफ। और चलें अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो कैफ इनका एक प्रीमियम ऑफरिंग है और ये रूहानी से भी महंगा है। यहाँ पर कैफ 1 तोला की जो कीमत है वो है इंडियन 8,500 रुपीज़। 8,500 रुपीज़ का मतलब है कि आप समझ लें कि तकरीबन 450 दिरहम के आसपास, इफ़ आई एम नॉट कैलकुलेटिंग इट रॉन्ग, हाँ 450 दिरहम पर तोला अतर। इट्स नॉट चीप, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो एक दफ़ा फिर मैं रिकमेंडेशन आपको कोई नहीं दूंगा, आप खुद से ट्राई करें क्योंकि ये बहुत महंगी ऑफरिंग्स हैं। तो आप खुद ट्राई करके खुद डिसाइड करें। अतर बहुत खूबसूरत हैं, कंपोजिशन खूबसूरत, बेहतरीन, क्वालिटी बहुत आला। और अगर लॉन्जिविटी परफॉर्मेंस वगैरह की बात करें तो अतर ज़्यादातर लॉन्ग लास्टिंग ही होते हैं। स्किन सबकी अपनी अपनी अलग होती है, तो मैं कोई नंबर कभी भी स्किन बेस्ड अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर नहीं करता, क्योंकि मेरी स्किन पे अतर ने कैसा रिएक्ट किया, कैसा लास्ट किया, वो डेफिनेटली सेम एक्सपीरियंस आपके साथ नहीं रहेगा। कपड़ों पे तो कोई भी अतर आप लगाएं तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो सेम स्टोरी है, ये बहुत देर तक चलते हैं। नेचुरल परफ्यूमरी एज कम्पेयर टू सिंथेटिक जो अतर होते हैं उनके कंपेयर में ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स या जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बड़े ही नाजुक होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है। लॉन्जिविटी पे थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन इट्स नॉट दैट मच। सिंथेटिक्स कभी कभी ऐसे होते हैं कि जो आपको 2-2 दिन भी आप हाथ धोने के बाद भी नहीं निकलते, लेकिन नेचुरल परफ्यूमरी में ऐसा नहीं होता। तो अगर एक लगभग एज पर देयर वेबसाइट के 6 से 7 घंटे तक ये आपको स्किन पे लॉन्जिविटी देते हैं। एक दफ़ा फिर ये डिपेंड करेगा हर एक की अपनी अपनी बॉडी केमिस्ट्री के हिसाब से। कपड़ों पे आई कैन गारंटी यू आप इसको अगर लगा लेंगे तो ये नेक्स्ट डे तक आपको इनमें से खुशबू आती रहती है, हल्की हल्की, बहुत ही खूबसूरत सी। तो ये था मेरा रिव्यू अबाउट अतर रूहानी
और कैफ फ्रॉम द हाउस ऑफ इब्राहिम फरूद। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।